आप भगवान को नहीं मानती? नहीं। क्यों ना मानने का कारण? रीजन ये है सर कि मेरा ये मानना है कि मेरे लिए मेरे भगवान अगर कोई है तो वो मेरे मम्मी पापा हैं। ठीक है, मुझे यहाँ से निकालेंगे वही, ठीक है, मेरे लिए सेवा करेंगे वही, ठीक है। अब मेरा तो आगे सुनते जाइए। आजकल के बाबा कम कॉमेडियन ज़्यादा लगते हैं, तो सुनिए आगे। देंगे। नहीं, आपने पहले ये बताइए क्राइम क्या किया है? सर मैं अपहरण में हूँ। और किसका अपहरण किया था? सर लड़की का, और एक लड़की ने कहा कि हमने उसका अपहरण किया है, तो शायद हो सकता है हमने किया हो। सर यहाँ आने के लिए, आपसे मिलने के लिए अपहरण किया था, इसलिए आ गई सर। तो कितने साल से हो आप यहाँ? सर 5 साल से हूँ। तो आपने किसी लड़की का अपहरण क्यों किया? सर ये तो क्राइम है, झूठ है, क्योंकि जस्ट फ्रेंड वगैरह होती हैं। अब आप किसी के साथ भग जाओ तो उसमें हम सब क्या करें? अब हम सब तो फिर जिसका अपहरण किया, फिर वो अपने माँ बाप को लड़की वापस मिल गई कि नहीं? हाँ सर मिल गई, हम ही लोगों ने दी थी। तो आपने अपहरण करके कुछ फिरौती मांगी थी उनके माँ बाप से? कुछ भी नहीं सर, हमारे पास उससे ज्यादा था। तो फिर क्यों किया अपहरण? जब था तो क्यों किया? सर एक्चुअली उसका किसी से अफेयर चल रहा था। तो जिससे अफेयर चल रहा था उस आदमी से आपका क्या संबंध था? वो मेरा फ्रेंड था। तो आप देखते जाइए। आजकल बाबा जी प्रवचन और संगीत कथा भागवत नहीं बल्कि प्यार की परिभाषा समझा रहे हैं। उसका अपहरण कर लिया कि मेरे वाले को तू लाइन मार रही है पगली। नहीं 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 ऐसा नहीं है गुरुजी, ऐसा नहीं है। हाँ गुरुजी ऐसा है। सारी लड़कियां सुने, यदि तुमने किसी के बॉयफ्रेंड को लाइन मारी तो ऐसे ही अपहरण हो जाएगा। इसलिए सब अपने अपने में रहें। इसलिए हम कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम छोड़ो, विवाह करो और पति पत्नी मिलके प्रेम से रहो। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं सर। अभी नहीं? तो जाके सबसे पहले शादी करना। नहीं सर, नहीं करना। क्यों नहीं? उसी से करना जिससे आपका चक्कर था। सर चक्कर ही नहीं था। चलो जो था, फ्रेंड था, दोस्त था, उसी से करना। सर वो किसी और से करेगा, मैं किसी और से नहीं करना। तो क्यों उसके चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह करके बैठी हो? हैं वो बुद्धू के चक्कर में? सर क्यूट दोस्त है ना मेरा, इसलिए बेस्टी। अच्छा ये बताओ, भगवान को क्यों नहीं मानते आप? आपने कारण बताया। यदि मान लेंगे ईश्वर को तो क्या नुकसान है आपका? सर समझ में नहीं, सॉरी गुरुजी मेरा है ना सच में भक्ति में मन नहीं लगता। नहीं, भक्ति अलग विषय है, हम भक्ति की बात कर ही नहीं रहे। हम तो ईश्वर को मानने और ना मानने की बात कर रहे हैं। आपने पहले बोला हमसे कि हम तो अपने माँ बाप को मानते हैं क्योंकि वो हमारी रिहाई कराएंगे। हाँ। अच्छा ये बताओ कि आपके जो माता पिता हैं, जब आप अपने माँ के पेट में थी तो आपको 9 महीने तक किसने, आपकी 9 महीने तक किसने आपको डेवलप किया? पेट में किसने आंखें लगाई, किसने हाथ बनाया, किसने हड्डियां तैयार की, किसने आपको ये सुंदर सा शरीर दिया? कौन था? आप यदि अंधी होती, लंगड़ी होती, बहरी होती तो आपकी माँ क्या कर लेती? आपके पिता क्या कर लेते? जिसके बेटे अंधा अंधे लंगड़ा लंगड़ी हैं, तो क्या उसके माँ बाप ने क्या कर लिया? क्या माँ बाप के हाथ में है कि मेरी बेटी अंधी ना हो, या मेरा बेटा अंधा ना हो, या लंगड़ा ना हो, लंगड़ी ना हो? किसके हाथ में है ये? आप जब अपनी माँ के पेट में थी तो कौन था वो जिसने आपको आंखें दी? कौन था जिसने आपको सलामत से पैर दिए, हाथ दिए? कौन था? नाम बताओ जरा। अब तो बाबा ने हद कर दिया। ये लड़की से पूछ रहा, जब आप अपने माता की पेट में थी 9 महीने तो आपको हाथ पांव आंख कान किसने दिया? अरे मूर्ख बाबा, कब तक लोगों को मूर्ख बनाएगा? कोई भगवान नहीं, बल्कि ये प्राकृतिक नियम है जो स्वयं होते हैं। जेल की व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया हैं, यदि व्यवस्थाएं हैं तो कोई करने वाला होगा कि नहीं? तो फिर जब आप बनी तो आपको बनाने वाला कोई था ना, और जो था उसी का नाम भगवान है। उसी की कथा हम सुनाने यहाँ बैठे हैं। उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है राम। अच्छा सर, आप जिसने आपको बनाया, सब कुछ दिया, उसी को आप कह रही हो कि हम भगवान को नहीं मानते।